Hello students, welcome to you all in this video. So students, this is the second part of the fourth chapter of your civics book. The chapter name is Growing Up as Boys and Girls. So let's start today's chapter. Lives of domestic workers. So students, through this topic we will discuss about the कंडीशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घरेलू कामकाज करते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के घरों में जाकर काम करते हैं, जो घरेलू काम होते हैं, तो उनका जो जीवन शैली होती है उसके बारे में हम जानेंगे. इन द स्टोरी अब हरमीट्स मदर वॉज नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो हरमीट्स मदर है वो घर का सारा काम करती है, बट इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क. तो आपने देखा था कि वो स्ट्राइक पे भी चले गई थी. तो उसके बाद सभी ने महसूस किया कि जो हाउस वर्क होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कंपेयर देन अदर वर्क. अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाई मंगला. तो जो हमने स्टोरी पढ़ी, जो उनकी हाउसमेट थी उसका नाम था मंगला, जो घर के सारे काम करती थी. देर डोमेस्टिक हेल्पर, और ये उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी. किनकी? हरमीत की फैमिली की. हरमीत भी काम करती थी हाउस वर्क, और उनका साथ देने के लिए उन्होंने मंगला को रखा हुआ था. मैनी होम्स, कई घरों में, पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़. जो टाउन्स होते हैं और बड़े बड़े जो शहर होते हैं, नगर और महानगर, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई घरों में जो हाउस वर्कर होते हैं वो उन्हें रखा जाता है. एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स दे डू अ लॉट ऑफ वर्क. जो करते हैं बहुत सारा काम, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रेन एंड एल्डरली. तो ध्यान दीजिए कि जो नगरों और बड़े बड़े शहरों में जो डोमेस्टिक वर्कर्स रखे जाते हैं तो घर का अधिकतर काम वही करते हैं, चाहे सफाई हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे खाना बनाना हो, या छोटे बच्चों को देखना हो, या बुजुर्गों को देखना हो. ये सारा काम करता है डोमेस्टिक वर्कर्स. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. और इनमें भी अगर बात करें तो अधिकतर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो कौन होती हैं? वुमेन्स, महिलाएं ही होती हैं. समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. और देखिए कई बार क्या होता है, कुछ युवा लड़के या लड़कियों को भी ये घरेलू काम करने के लिए रखा जाता है. वेजेस आर लो. इन कामों में जो वेजेस होते हैं, जो उन्हें पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो बहुत ही कम होती है. एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू. जैसा कि आपको पता है कि डोमेस्टिक वर्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हमारी सोसाइटी. अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग. तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, अगर बात करें उनके सुबह की, तो मॉर्निंग 5 बजे से उनका काम शुरू हो जाता है. तो स्टूडेंट, आपने भी देखा होगा कि जो ऑफिसेज होते हैं वो 9-10 बजे खुलते हैं, लेकिन जो हाउस वर्क होते हैं वो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं सुबह 5 बजे से शुरू होता है उनका वर्क, एंड एट लेट एट 12 एट नाइट. और देखिए रात के 12 बजे तक ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि डिनर भी करना होता है, उसके बाद बर्तन धोने होते हैं, तो बहुत समय लग जाता है. डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट. और देखिए जो हाउस वर्कर्स होते हैं हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बदले में जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिन्होंने उन्हें रखा होता है अपने घरों में, वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. आपने देखा भी होगा. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. तो यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. मेलानी है एक हाउस वर्कर महिला जो दिल्ली में वर्क करती हैं एक घर में. तो देखिए मेलानी क्या बता रही हैं अपने बारे में. माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरेड हाउस. तो कहते हैं कि जो मेरा पहली जो जॉब थी, जो नौकरी थी, वो एक बहुत ही सेठ जो परिवार था, बहुत ही रिच फैमिली थी,
और उनका जो घर था वो 3 मंजिला था। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी जॉब की एज अ हाउस वर्कर। द मेम साहिब, तो यहाँ पे मेम साहिब यानी कि जो वहाँ पे उनकी मालकिन है। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज सी वुड साउट टू गेट एनी वर्क डन। तो इनकी जो मेम साहब थी, जो वहाँ की मालकिन थी घर की, वो इन पर बार बार चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, इनका जो काम था वो था किचन में। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, और मेलानी के अलावा वहाँ पर 2 और लड़कियाँ रखी गई थी जो क्लीनिंग का वर्क करती थी, साफ सफाई का। और डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, तो ये बताती हैं कि इनका जो वर्क है वो सुबह 5 बजे से शुरू होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। तो देखिए ये मेलानी को वहाँ पर ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, नाश्ते में क्या मिलता था, 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियाँ। तो समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम इन्हें दिया जाता है नाश्ता। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, और ये बताती हैं देखिए इतना बुरा व्यवहार था कि अगर भूख भी लगी है तब भी थर्ड रोटी नहीं मिलती थी, 2 से 3 नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग, और शाम को क्या होता था, व्हेन आई कुक द फूड, जब ये मेलानी फूड बनाती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तो इनके साथ जो 2 लड़कियां काम करती थी वो इनसे मांगती थी 2 रोटियां, मांगती थी एक्स्ट्रा रोटी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम, तो मेलानी कहती है कि मैं उन्हें ये सीक्रेटली दे देती थी रोटियां। एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और एक मैं खुद के लिए भी बना लेती थी चुपचाप। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू अ डे, वो कहती है कि पूरे दिन भर काम करने से हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते थे, भूखे हो जाते थे और थक भी जाते थे। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, साथ ही मेलानी बताती है कि उन्हें घर के अंदर चप्पल नहीं पहनने होते थे। इन द विंटर, और देखिए जाड़ों में और ज़्यादा परेशानी होती थी। और फिट वुड स्वेल अप, हमारे पैर सूज जाते थे विद द कोल्ड, जाड़े से, क्योंकि देखिए घर के अंदर नहीं इनको पहनने की परमिशन नहीं थी चप्पल, तो उससे क्या होता था, ये नंगे पैर काम करते थे, तो जाड़ों में क्या है, पैर इनके सूज जाते थे ठंड से। आई यूज टू फील सेक्रेड ऑफ द मेम साहिब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। तो ये कहती हैं कि ये सब करने के बाद भी इन्हें बहुत ज़्यादा इनका शोषण होता था, और इनकी जो मेम साहिब थी वो बहुत ज़्यादा इन पर गुस्सा होती थी और बहुत ज़्यादा ये उनसे डरती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हमने पूरे वर्क काम नहीं किया। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हम थोड़े भी सम्मान के लायक नहीं है, ऐसा कौन पूछती हैं मेलानी। ज़रूर हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसा इस वर्क को ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती हैं जो हाउस वर्क होते हैं। बट इट शुड बी, ये होना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मेहनत का वर्क है। एंड हाउस वर्कर्स दे नीड टू बी रिस्पेक्ट, तो उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी मेलानी विद हर डॉटर, देख सकते हैं आप। इन फैक्ट what we commonly term as housework actually involves many different tasks। देखिए जो हाउसवर्क होता है उसमें भी कई तरह के टास्क होते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर्स हैवी फिजिकल वर्क, और देखिए जितने भी टास्क होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क चाहिए होता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फैच वाटर। देखिए चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, कई जगहों आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं उन्हें पानी भरने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और पानी भरना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड्स। और बात करें अगर रूरल एरियाज़ की, यानी जो ग्रामीण इलाके होते हैं, गांव के इलाके, तो वहाँ पर जो औरतें होती हैं और जो लड़कियाँ होती हैं, तो वहाँ पर आपको पता होगा फ्यूल, जो फायरवुड होता है एज अ फ्यूल इट यूज़ देयर, इसका यूज़ किया जाता है। तो उन्हें अपने सर पर ये सारा कैरी करके लाना पड़ता है जंगलों से। तो क्या ये वर्क नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा
हार्ड फिजिकल वर्क है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, जैसे कि कपड़े धोना, क्लीनिंग साफ सफाई, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग। और देखिए कई तरह के काम होते हैं जिसमें बेंडिंग है, लिफ्टिंग है एंड कैरिंग, यानी कि उठाना भी पड़ता है बहुत भारी सामान। मैनी कोरस लाइक कुकिंग इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स। अगर बात करें देखिए खाली अगर खाना बनाने की, तो इसमें कई घंटों तक खड़े रहना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स। जो स्टोव्स होते हैं गर्म, तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कष्ट करना पड़ता है हाउस वर्क में। द वर्क women do is strenuous. The work women do is strenuous and physically demanding. तो बहुत ज़्यादा इसमें फिजिकल पावर लगती है। What's that we normally associate with men? Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देखिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, यानी कि उन्हें फुर्सत के लिए कम समय मिलता है। हालांकि वे घर का और बाहर का दोनों काम करती हैं, लेकिन फुर्सत उन्हें बहुत कम मिलती है महिलाओं को। बिलो इज सम डेटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर जो सांख्यिकी विभाग है उसके द्वारा ये यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है 1998 to 1999। सी इफ़ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट हरियाणा, वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो वुमेन होती हैं, अगर उनको बात की जाए उन्हें कितना पेड किया जाता है पर वीक 23। वुमेन अनपेड हाउसवर्क आवर्स पर वीक, तो ये कितना है 30। और वहीं बात करें अगर पुरुषों की, मैन पेड वर्क आवर्स पर वीक, तो देखिए इन्हें इसके लिए 38 जो है वर्क आवर्स पेड किए जाते हैं। और वहीं अगर बात करें अनपेड हाउसवर्क की बात करें तो वहाँ पर केवल 2 आवर्स हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस टेबल आपने देखा कि जो वुमेन्स होती हैं जो पेड वर्क वो करती हैं जितने आवर्स कितना है पर वीक 23। और वहीं अगर हम बात करें पुरुषों की पेड वर्क 38। देखिए यहाँ पर जो मेल हैं उन्हें फीमेल से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेड वर्क दिया जाता है और वे ज़्यादा पेड यानी कि ज़्यादा उनकी कमाई रहती है। तमिलनाडु में देखिए 19 आवर्स हैं केवल। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर 40 आवर्स यानी कि 40 घंटे पेड आवर्स पर वीक इन्हें मिलते हैं। अगर बात करें अनपेड यानी कि इतना ज़्यादा वर्क, देखिए जो हाउस वर्क हैं अगर वुमेन की बात करें तो 30 घंटे वो ऐसा काम करती हैं जो अनपेड होता है, वहीं पुरुष केवल 2 घंटे काम करते हैं ऐसा। और तमिलनाडु में जो महिलाएं हैं 35 आवर्स ऐसा काम करती हैं जिसके लिए उन्हें किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलती। और ऐसा ही काम जो पुरुष हैं कितना करते हैं 4 आवर्स। तो थ्रू दिस स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड अ डिफरेंस बिटवीन दी मेन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर इनइक्वालिटी दिखाई देती है। वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, महिलाओं का काम और समानता। As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of larger system of inequality between men and women. तो जितने भी आपने काम देखे यहाँ पर, चाहे घरेलू काम है, तो यहीं पर हमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि घरेलू जितने भी काम होते हैं सभी में अधिकतर महिलाओं का ही रोल होता है। It therefore has to be dealt with
through actions not just of the level of individuals or the family but also by the government. As we now know, equality is an important principle of our constitution. तो विद्यार्थियों देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें सभी के लिए समानता, यहाँ पर समानता का अधिकार है। उसका क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी कि उसका मूल अधिकार है समानता, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। और साथ ही ये कहता है हमारा संविधान की जो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे महिला है पुरुष है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनका शोषण नहीं किया जाएगा सोसाइटी में इन रियलिटी। लेकिन वास्तविकता की बात करें, इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्टेड, लेकिन अभी भी जो लिंग भेद पर आधारित शोषण असमानता है वो अभी भी अस्तित्व में है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग रीजन्स फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए और इसे स्वीकार करते हुए गवर्नमेंट इस पर कुछ सकारात्मक पहल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि देख सकते हैं, इट रिकग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर जो है उन्होंने माना, गवर्नमेंट ने, कि जो बच्चों को देखने का कार्य है और जो घर के काम हैं, तो उसमें अधिकतर महिलाओं और लड़कियों को ही पूरा भार सौंप दिया जाता है। दिस नेचुरली हैज़ एन impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. तो देखिए, इसी जो वर्क है, इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो विलेजेस हैं कंट्री में, वहाँ पर बहुत सारे आंगनबाड़ीज़, जिन्हें चाइल्ड केयर सेंटर भी कहा जाता है, वो खोले हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज, तो गवर्नमेंट ने इस पे कानून भी पास किया, दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रीच फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर देखिए, साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कानून बनाया। तो देखिए, मान लीजिए कोई संस्थान है, वहाँ पर अगर 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्हें भी क्रेस फैसिलिटीज़ उपलब्ध करानी होंगी, यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए वहाँ पर अरेंजमेंट पूरा करना होगा उस संस्थान को। तो ये भी गवर्नमेंट ने नया लॉ पास किया है। द प्रोविज़न ऑफ क्रेसेस हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। इससे क्या होगा, कई ज़्यादा महिलाओं को घर से बाहर एम्प्लॉयमेंट करने में आसानी होगी। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इससे क्या होगा, अधिक से अधिक जो लड़कियां हैं उन्हें स्कूल ज्वाइन करने में आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, these laws, these Anganwadis established for equalities in our society among the men and women. So students, this chapter ends here. I hope you understood it well. So, thanks for the watching.